Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is executive and functions and powers of executive. तो इससे पहले हमने लेजिस्लेचर को पढ़ा था। लेजिस्लेचर के अंदर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया था। तो एग्जेक्टिव में आपकी कंटेंट्स के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव है। साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने पढ़ लिए, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जेक्टिव क्या होती है और उसके पावर्स एंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वी हैव स्टडीड दैट गवर्नमेंट हैज़ 3 organs, that is first is legislature whose function is to make laws, second one is executive whose function is to execute laws, and third one is judiciary whose function is to interpret the laws. तो लेजिस्लेचर को तो हमने पढ़ लिया था काफ़ी डिटेल के अंदर। अब एग्जेक्टिव को हम देखते हैं। एग्जेक्टिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, कि ये गवर्नमेंट का वो ऑर्गन होता है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, लॉज बनाना तो पार्लियामेंट का काम होता है, दैट इज़ लेजिस्लेचर, और उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जेक्टिव का काम होता है। तो जो एग्जेक्टिव है, इट इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स मेन फंक्शन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। द वर्ड एग्जेक्टिव इन जनरल इंक्लूड्स द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव एंड परमानेंट एग्जेक्टिव। तो अब इसकी फॉर्मेशन कंपोजिशन किस तरह से होती है कि एग्जेक्टिव के अंदर जो पार्लियामेंट के अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट होती है, और हेड ऑफ स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं मुल्क के अंदर उनके हेड्स सारे एग्जेक्टिव के अंदर आते हैं। प्लस उनके साथ जो सेक्रेटरीज वर्क कर रहे होते हैं या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर परमानेंट एग्जेक्टिव। ठीक है, सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेसी हमारी परमानेंट एग्जेक्टिव है, और जो मिनिस्टर्स हैं दे आर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, और जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो उनमें न्यू मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर आते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है ये परमानेंट नहीं होता, और जो परमानेंट होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी एग्जेक्टिव में शामिल होती है, और क्योंकि उन ऑफिशियल्स के ज़रिए जो मिनिस्टर्स हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं वो भी दे आर द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, प्लस और प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड और प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि लेजिस्लेचर में कौन से होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और जो एग्जेक्टिव के अंदर कौन से आते हैं। ठीक है, मेंबर्स। तो अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या होती हैं एग्जेक्टिव की। ठीक, लास्ट टाइम हमने लेजिस्लेचर की फंक्शंस को देखा था, तो इसी तरह कुछ पावर्स एग्जेक्टिव के पास भी होती हैं, हमारे मतलब मिनिस्टर्स के पास भी होती हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कि पॉलिटिकल फंक्शंस। उनके पॉलिटिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं? द मेन पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव आर, पहला इनका फंक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, कि जो हेड ऑफ स्टेट है ही इज़ द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, और किसी भी हेड ऑफ स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो अपना एम्बेसडर किसी भी कंट्री में अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, टू सेंड डेलीगेट्स टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए डेलीगेट्स भेज सकता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। मीटिंग द फॉरेन एम्बेसडर्स। ठीक, अगर कोई बाहर से एम्बेसडर आता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं मिलेगा, वो प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर से या फिर फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है। मैनेजिंग द रिलेशन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज़। ठीक है, और जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए जाते हैं वो हमारी एग्जेक्टिव करती है, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर करते हैं। तो ये एग्जेक्टिव की पॉलिटिकल फंक्शंस हैं। और उसके बाद आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उनके कौन कौन से हैं, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके पास क्या हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव इज़ कंप्लायंस ऑफ द लॉ एंड टू मेंटेन द पीस। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस कंप्लाई विद द लॉज related their departments. The head of the department is a minister. The compliance of the law, in fact, is the duty of bureaucracy, whose appointment is made by the State Public Service Commission.
अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए होते हैं उनकी अकॉर्डिंग्स में उनको काम करना होता है, ठीक है। और उन लॉज में अब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्टर है, वो अपॉइंट करता है डिफरेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक या सिविल सर्वेंट्स है, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफ़र, ये सारी मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, ठीक है। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो एडवर्टाइजमेंट, वो सीट्स अनाउंस करती है, वो पोस्ट वगैरह अनाउंस करती है। जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं। और जो फाइनेंशियल काम होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कोई भी फाइनेंशियल चीज़ों से डील नहीं कर सकते, या कोई भी फंड्स वो यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री उनको परमिशन नहीं देगी, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री उनको अप्रूवल नहीं देगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट है तो वो कोई भी फंड्स यूटिलाइज़ नहीं कर सकता जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री उसको अप्रूव ना करे, और हेल्थ मिनिस्ट्री को अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है। तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आ जाता है कि जितनी उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, ट्रांसफ़र होती है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी हमारी मिनिस्ट्रीज़ परफॉर्म करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन इनका किस तरह से है कि एग्जेक्टिव इन वन और द अदर वे इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद लेजिस्लेचर इन मेकिंग द लॉज, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है वो हमारे मिनिस्टर्स लेकर आते हैं, और वो मिनिस्टर्स जो हैं दे आर एग्जेक्टिव। तो इसलिए लेजिस्लेशन में इनका अहम फंक्शन है, ठीक है। वो बिल लेकर आते हैं और फिर उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज द एग्जेक्टिव कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसाइड्स प्रेजेंट पीरियड ऑफ द सेशन। अब ये है कि डेमोक्रेसीज़ के अंदर एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट का सेशन इजलास बुलाती है, ठीक है। ये एग्जेक्टिव का काम होता है। और लेजिस्लेचर ग्रांट्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लॉज बट टू प्रेजेंट अ बिल फॉर पासिंग इट एंड टू प्रिवेंट अ बिल फ्रॉम बिकमिंग एन एक्ट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव। अब ये एग्जेक्टिव के पास पावर है कि एक तो वो बिल को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना, मिनिस्टर्स लेकर आते हैं, और उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन में इनका इंतहाई अहम रोल है। उसके बाद फंक्शंस रिलेटेड विद डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड इनके क्या फंक्शंस हैं? द डिफेंस एंड द सेफ्टी ऑफ द कंट्री इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव। द एग्जेक्टिव परफॉर्म द फंक्शंस थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अब आर्म फोर्सेस के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इट मीन्स दैट आर्म फोर्सेस एट द लो लेवल आर आल्सो द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। लेकिन ये एग्जेक्टिव के अंडर होकर रहेंगे। जो हम सिविलियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम होती है इनके ऊपर, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का सुप्रीम, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। सारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं, वो से सुपीरियर नहीं होती। द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड डिसिप्लिन ऑफ द आर्म फोर्सेस आर मेड बाय एग्जेक्टिव, ठीक है। अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, सारा कुछ। इवन उनका जो बजट है वो भी पार्लियामेंट के अंडर डिसाइड होता है, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके डिफेंस से रिलेटेड भी फंक्शंस हैं। कहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय करनी है, मिलिट्री का बजट कितना होगा, उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, उनकी फंक्शंस क्या होंगी, उनकी सैलरीज क्या होंगी, और कितने जो सोल्जर्स हैं वो इंडक्ट किए जाएंगे। और ये सारा काम हमारी एग्जेक्टिव के अंडर होता है। उसके बाद आ जाते हैं उनके जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस में ये है कि दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू आवर जुडिशरी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द जुडिशरी इज़ मेड बाय द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव दैट इज़ प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट जो है वो जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। बहुत से कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जजेस को अपॉइंट करे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। Although the consent of the parliament is essential, in some countries the head of executive has the right to reduce the punishment of a criminal. He can also grant pardon to the criminal and can
कम्यूट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक। और कुछ जगहों पर तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, एक तो जजेस को अपॉइंट करना और सेकेंडली जो पार्डन है वो ग्रांट कर देना, क्रिमिनल्स को रिहा कर देना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अक्सर ये होता है कि ईद के मौके पर कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर होता है, तो ये उसकी जुडिशल पावर्स हैं उसके पास। और दूसरी बात ये कि जुडिशरी की क्या फंक्शंस एंड पावर्स होंगे वो भी हमारी एग्जेक्टिव डिसाइड करती है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस में ये है कि एज़ पर प्रिंसिपल द लेजिस्लेचर ग्रांट्स ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट इन प्रैक्टिस दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जेक्टिव. In India and Britain, the executive presents the money bills in the parliament and get them passed. कि although legislature को पर्स ऑफ द नेशन कहा जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल या फाइनेंशियल बिल कौन लेकर आता है? हमारी एग्जेक्टिव लेकर आती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर आती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मेन पावर बिल को लाने में और पास करने में और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट देता है। तो अब ये मिनिस्टर का लाना और प्रेसिडेंट का अप्रूव करना, इट्स मीन दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। उसके बाद दूसरे जो उसमें फंक्शंस हैं इम्पोर्टेंट, दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बाज़ दफ़ा प्रेसिडेंट के अंडर या प्राइम मिनिस्टर के अंडर प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 8 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान्स, ये जो या 10 ईयर प्लान्स, ये जो प्लान्स बनाना होता है कंट्री के लिहाज से, जैसे अयूब खान के दौर में प्लान्स बनाए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में प्लान्स बनाए गए, तो ये हेड ऑफ़ स्टेट, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो ये प्लान्स अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर बनाएं। टू अवार्ड डिग्रीज एंड टाइटल्स टू फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर कोई अवार्ड, कोई तमगा, कुछ भी दिया जाता है तो वो हमारा प्रेसिडेंट जाकर देता है। इवन आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो तमगे वगैरह दिए जाते हैं उसमें प्रेसिडेंट का होना मस्ट होता है। टू ग्रांट सिटीजनशिप टू द सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है, उनकी को सिटीजनशिप देना ये भी एग्जेक्टिव का काम है। टू ग्रांट इकोनॉमिक एड फॉर स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक एड देना, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि यूएसए के प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ इकोनॉमिक एड दूसरे कंट्रीज़ को दी जाती है, ठीक है। टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल बनाना, ये हमारे मिनिस्टर्स का काम होता है, ठीक है। वो मिनिस्टर्स आते ही इसलिए हैं ताकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकें, वो एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर सकें। टू प्रमोट इंडस्ट्रीज़ इन द पब्लिक सेक्टर, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह को प्रमोट करना पब्लिक सेक्टर। तो ये इनके पास इट्स मीन कि जो एग्जेक्टिव का इंस्टीट्यूशन होता है, दे हैव पावर्स relating to economics, they have judicial powers, they have functions or powers related with defense, they have some sort of legislative powers, they have administrative powers and they have political powers. तो ये उनकी कुछ functions and powers से। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जेक्टिव भी है और पार्लियामेंट्री तो हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंशाल्लाह देखेंगे।